गई। अब कुछ ऐसे नक्षत्र हैं श्राद्ध में यदि वो नक्षत्र पड़ जाएं तो उससे किस किस चीज की पूर्ति होती है। आसन लगा के बैठो और कभी पंडित जी को पंचांग खुलवा के देख लो, ये कहो कि ये नक्षत्र श्राद्ध में कौन से दिन पड़ रहा है, और उस कामना के लिए उस दिन श्राद्ध में एक ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र दो, चरण छुओ उसके और चरण धो हो। तो अब मैं इन नक्षत्रों का वर्णन कर रहा हूँ, कौन सा नक्षत्र श्राद्ध में पड़ने पर उससे क्या प्राप्त होता है। श्री बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि मस्तु यान श्रद्धानी प्रोवाच सबिंदवे तान में शृणुकाश्रेण नक्षत्रेषु पृथक पृथक। का नक्षत्र का बड़ा प्रभाव होता है। एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं, एक नाम वाले को एक को तो भूत लग जाता है और एक के ऊपर देवता आके बैठ जाता है। अब दोनों के नाम तो एक ही है, एक को भूत लगा, एक के ऊपर देवताओं ने कृपा करी। ये सब भैया वहाँ पर जिस समय में जन्म हुआ है उस समय का बड़ा प्रभाव पड़ता है, नक्षत्रों का भारी प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र ने नक्षत्र के ऊपर भारी विश्वास किया। राम जी इतने बढ़िया नक्षत्र में आए हैं इसलिए तो वो इतने सीधे हैं, बिल्कुल भोलू बप्पू है, पुनर्वसु नक्षत्र में आए। और भगवान श्री कृष्ण चपल इसलिए हैं क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र में आए हैं। तो भले ही ईश्वर आया, नक्षत्रों का असर परमात्मा के ऊपर भी रहा। तो नक्षत्रों की बात कही गई है। तान में शृणुकार्तेन नक्षत्रेषु पृथक पृथक। श्राद्धों में जो नक्षत्र पड़ते हैं उसका भी परिणाम अपने आप में कुछ पृथक पृथक यानी अलग अलग होता है। अपत्य कामो रोहिण्या सौमिनो जीवतात भवेत प्रायशः क्रूर कर्मा तु चाद्रायाम श्राद्धमाचरेत। इस श्लोक का अर्थ बताया गया, कहा गया कि सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र की बात कही गई और ये कहा गया कि संतान की जो अभिलाषा रखने वाले लोग हैं, जिनको गर्भ में ही संतान खत्म हो रही है या हो नहीं पा रही है, रोहिणी नक्षत्र जिस दिन श्राद्ध में पड़ जावे, ये लिख लो नहीं आप भूल जाओगे, रोहिणी नक्षत्र जिस श्राद्ध में पड़ जावे उस दिन ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर, इन 16 दिनों में जिस दिन भी पड़ जाता है रोहिणी नक्षत्र, ब्राह्मण को अपने घर बुला के उसके चरण धोएं और जमीन को थोड़ा गौ माता के गोबर से लीप कर दक्षिण की तरफ मुंह करके उसको बिठाइए। आप परोस रहे हों उस समय आपका मुंह उत्तर की तरफ हो। एक ऐसा श्राद्ध ही तो पक्ष है जहाँ ब्राह्मण दक्षिण की तरफ मुख करके, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण दिशा में होता है, तो वह दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन करता है, उसको दक्षिणा दीजिए। तो रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए श्राद्ध में, इससे परिवार की वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। ऐसा वायु पुराण में लिखा है, मेरे सामने वायु पुराण ही रखा है। ये रोहिणी नक्षत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। मृगशिरा में यदि श्राद्ध पड़ जाता है तो ऐसे लोग तेज को, अतिशय तेज बुद्धिमता, यदि ये लोग वैज्ञानिक भी बन जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी संतान के लिए मृगशिरा में जब श्राद्ध हो जाता है तो ये लोग बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। यदि श्राद्ध में पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाता है तो भैया इसमें वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति उनसे मिलेगा उस व्यक्तित्व से वह व्यक्ति उसी का हो जाएगा। राम जी के साथ ऐसा ही तो हुआ था। इसमें वर्णन किया गया है कि यदि श्राद्ध में पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो परिवार में कोई ऐसा नहीं होता जो पुत्रवान न हो। 4 हों चाहे 40 हों, सबको संतान होती है। ये जरूरी नहीं है कि वंश वृद्धि के लिए विवाह हो गया और उससे संतान हो जाएगी, नहीं। संतान होती है पुण्यों से, संतान होती है भगवान की बहुत बड़ी कृपा से, संतान होती है पूर्वजों के आशीर्वाद से। ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। इसमें वर्णन है कि कोई बीमारी नहीं होती किसी भी प्रकार की। डॉक्टर्स लोग कह देते हैं, वैद्य कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी औलाद नहीं जन्म ले पाती। तो ऐसे ग्रंथ में बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। यदि पुनर्वसु नक्षत्र श्राद्धों में पड़ जाए, चाहे घर में 4 लोग हों चाहे 40 लोग हों, कोई भी पुत्र संतान के बिना नहीं रहता, सबको संतान होती है। यह पुनर्वसु नक्षत्र का इतना